नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। आज की सभी 50 खबरें आपके लिए बेहद जरूरी हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड में अगले 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 2 से 7 अगस्त तक यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और वज्रपात का अनुमान है। इससे नदियों में जलस्तर बढ़ने और जलभराव की संभावना बनी हुई है। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई फुटवियर लेदर नीति घोषित की है, जो डिजाइन से डिलीवरी तक एक एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करेगी। इस मॉडल से प्रदेश विश्व स्तर पर इस क्षेत्र का केंद्र बनेगा और करीब 22 लाख रोजगार सृजित होंगे। कानपुर, आगरा और उन्नाव जैसे क्षेत्र इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। गाजीपुर के डिलियां गांव में एक युवक पर अपनी बहन और माता पिता की कुल्हाड़ी से हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी अभय उर्फ भुट्टन को चौकिया तिराहा के पास से गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। रक्षाबंधन का पर्व इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। शनिवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह से दोपहर 2:24 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और इस बार भद्रा का कोई असर नहीं रहेगा। बहनें राखी बांधने के लिए पूरे 7 घंटे 37 मिनट तक किसी भी समय भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। यह दिन शुभ और मंगलकारी रहेगा, जिससे परिवारों में उत्सव का माहौल रहेगा। सोनभद्र जिले के नगवां ब्लॉक की लगभग 48 ग्राम पंचायतों के 284 गांवों में शुद्ध पेयजल की भारी कमी हो गई है। इसकी वजह है हर घर नल योजना से जुड़े कर्मचारियों को महीनों से वेतन न मिलना। नाराज कर्मचारी बीते 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं, जिससे जलापूर्ति ठप पड़ी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा, यमुना और चंबल नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कई गांव पानी में डूब गए हैं, जिसके चलते लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कुछ परिवारों ने अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर शरण ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई विभाग की बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कौशल, प्रशिक्षित श्रम बल, कच्चे माल की प्रचुरता और आगरा, कानपुर व उन्नाव जैसे औद्योगिक केंद्रों को देखते हुए एक व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी नीति बनाना आवश्यक है। इससे प्रदेश को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है। बरेली में युवक ने पत्नी की सुनियोजित हत्या कर प्रेमिका संग शादी की साजिश रची। पुलिस ने 15 घंटे में राज खोला। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 से 15 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए दिल की जांच अनिवार्य की है। यह फैसला हाल के समय में बच्चों में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। यह स्क्रीनिंग सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कराई जाएगी। अफवाहों का हुआ पर्दाफाश। मुजफ्फरनगर में उड़ने वाली रंगीन लाइटें ड्रोन नहीं, कबूतर से फैलाई जा रही थी दहशत। बरेली में सांडों की लड़ाई से चाय की दुकान तबाह। प्रशासन की लापरवाही पर लोगों में गुस्सा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब ऐसे स्कूलों को बंद कर अन्य संस्थानों में विलय नहीं किया जाएगा जो विद्यार्थियों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में हों या जहां 50 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हों। यह निर्णय छात्र हित में लिया गया है। अमेठी में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया गया कि जैसे ही एक महिला को योजना की पहली किश्त 40,000 रुपए मिली, वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना के बाद विभाग में हलचल मच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अब बेसिक शिक्षा विभाग में जिला स्तरीय समन्वयकों की नियुक्ति करेगी। ये नियुक्तियां संविदा पर की जाएंगी और प्रत्येक समन्वयक को मासिक 40,000 रुपये वेतन मिलेगा। यह कदम प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और संचालन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए रामशंकर कठेरिया और विद्यासागर सोनकर जैसे कई दलित नेता दावेदारी कर रहे हैं। नोएडा ने कमाई में जापान को भी पीछे छोड़ दिया। गौतम बुद्ध नगर बना यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक जिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की जाएगी। सरकार करीब 20,500 करोड़ रुपए की रकम 9 करोड़ 70 लाख करोड़ किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर करेगी। लंबे इंतजार के बाद अब किसानों को यह बड़ी राहत मिलने जा रही है। अगस्त में यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बिल में 0.24% ईंधन अधिभार शुल्क देना होगा। जुलाई में यह शुल्क 1.97% था। अब अगस्त में मई 2025 का ईंधन अधिभार शुल्क लागू किया जा रहा है। यह बदलाव बिजली बिलों में हल्की वृद्धि लेकर आएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ किया है कि नई नगर पंचायतों का गठन और मौजूदा निकायों की सीमा बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे और तैयारियों पर कोई रोक नहीं लगेगी। शाहजहांपुर के पुवाया में एसडीएम के रूप में कार्यभार संभालने के सिर्फ 36 घंटे बाद ही आईएएस रिंकू सिंह राही का तबादला कर दिया गया है। अब उन्हें लखनऊ स्थित राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया है। यह कदम एक विवादित घटनाक्रम के बाद उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसी एल के निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग का कार्यकाल अब तीसरी बार नहीं बढ़ाया जाएगा। शासन ने इस पर सहमति न देते हुए विस्तार को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। निर्णय अब अंतिम माना जा रहा है। शाहजहांपुर के पुवानिया तहसील में एसडीएम रिंकू सिंह राही ने वकीलों के सामने उठक बैठक की। उन्होंने बताया कि वकीलों ने तहसील परिसर की गंदगी पर उनकी जवाबदेही तय करते हुए दूसरों से उठक बैठक लगवाने की बात पर खुद भी यह सजा स्वीकार करने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। वे सेवापुरी के कालिका धाम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जनपद को 2200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा है। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक तबादलों के लिए शासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें दिव्यांग, असाध्य रोगी और 2 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित वरीयता सूची भी जारी हो चुकी है, जिससे तबादला प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर, गोपनीय, एएसआई, लिपिक लेखा और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों की लिखित परीक्षा अक्टूबर 2025 में कराई जा सकती है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट uppbp.gov.in पर परीक्षा की ताज़ा जानकारी नियमित रूप से जांचने की सलाह दी गई है। परीक्षा 400 अंकों की ऑनलाइन होगी और इसके लिए विस्तृत शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। मैनपुरी जिले के सुल्तानगंज विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय जलालपुर में बुधवार सुबह 8:30 बजे तक स्कूल नहीं खुला। समय पर पहुंचे छात्र गेट के बाहर इंतजार करते रहे। शिक्षक अनुपस्थित रहे। कुछ बच्चों ने थक कर अपने बैग गेट पर ही टांग दिए। लखनऊ में आयोजित युवा कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान की शुरुआत की। यह योजना प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। साइबर ठगों ने प्रोफेसर को टूर पैकेज का आकर्षक ऑफर दिखाकर 54,000 रुपए की धोखाधड़ी की। बुकिंग कंफर्म न होने पर उन्हें ठगी का पता चला। पीड़ित ने थाना हरि पर्वत में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।